सर आज क्लास में हम पढ़ेंगे आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट ये होता है जैसे कि आपने अपने आईएफआरएस में अकाउंटिंग में एफआर2 के अंदर ये पढ़ा होगा या आईएफआरएस कहता है स्टैंडर्ड के अंदर कि आईएस 37 के हिसाब से 1037 के हिसाब से अगर कोई ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ हो, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ हो और उसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट से पहले हो, तो उसको हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ हो लेकिन उसका एविडेंस पहले हो, जैसे कि सर ऐसा कैसा कौन सा इवेंट होगा सर? जैसे कि बैलेंस शीट डेट से पहले हमारे वेयर हाउस के अंदर सर आग लग गई थी, हमारी इन्वेंटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो हमने क्या किया था, या जैसे कि सर बैलेंस शीट डेट से पहले हम पे कोई सर किसी कंपनी ने केस कर दिया था। अब हुआ क्या सर, वो केस तो चल रहा था लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट से पहले केस हुआ था लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद उस केस का फैसला आ गया, उस केस का डिसीजन आ गया। तो सर अब देखिए जो डिसीजन आया वो तो बैलेंस शीट डेट के बाद आया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले आया। ऐसा कोई इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, ऐसा कोई इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ लेकिन इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हुआ, इसके बाद इससे पहले हुआ और उसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट से पहले हो, तो सर उसको एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी सर, यहाँ पे हमारे साथ हमारी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड और उस पे कोई केस हुआ, उस पे कोई लीगल सर एक्शन हुआ लेकिन बैलेंस शीट डेट से पहले हुआ, लेकिन सर वो जो उस केस का जो डिसीजन था सर बैलेंस शीट डेट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले उसका फैसला डिसीजन आ गया, तो सर इस इवेंट को हम कहेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से आईएफआरएस के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन सर अगर कोई इवेंट लेट सपोज अभी केस कंपनी पे लीगल एक्शन हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद, पहले नहीं, बैलेंस शीट डेट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, तो सर ये कौन सा इवेंट होगा सर? इस इवेंट को हम सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर लेंगे। ये ऐसा इवेंट है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको डिस्क्लोज कर लेंगे। अब इसके लिए लॉ ने कहा, आइजा ने कहा, आइजा 560 कहता है कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से, क्योंकि ऑडिट जो आप काम करते हो, ऑडिट करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर ये भी हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है और फेयर का मकसद यही है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनाई जा रही है या नहीं बनाई जा रही है। तो सर इसके अंदर आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट क्या कहता है सर? आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट कहता है कि बैलेंस शीट डेट के बाद ऑडिट रिपोर्ट से पहले, जाहिर सी बात है ऑडिट रिपोर्ट पहले दी जाती है मैनेजमेंट को, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है सर? एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को इशू कर देती है, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए शेयर होल्डर को इशू कर देती है, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है, तो ये हो जाती है इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। लेकिन सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक और चीज भी आती है जो कि मैं बता दूं, जैसे ही बैलेंस शीट डेट आ जाती है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही होती है, बन जाती है, अप्रूव हो रही होती है। कौन अप्रूव करते हैं सर? डायरेक्टर्स। जैसे कि कंपनी एक में रिक्वायरमेंट है सर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन करता है? अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक सीएफओ एंड एक डायरेक्टर। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव आउटसाइड पाकिस्तान है या किसी चीज के अवेलेबल नहीं है तो 2 डायरेक्टर, एक सीएफओ। अगर पब्लिक अनलिस्टेड है मतलब अदर देन लिस्टेड कंपनीज, तो सर एक चीफ एग्जीक्यूटिव और एक डायरेक्टर अप्रूव कर रहा होता है। तो अप्रूव होने के बाद ही हम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सर हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हैं। अप्रूव होने के बाद, किसके अप्रूव करने के बाद? डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीएफओ के अप्रूव करने के बाद, उनके साइन करने के बाद हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हैं। अब सर हिसाब किताब ये है, ऑडिटर को कैसे पता लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट इवेंट आया है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं? तो क्या करता है ऑडिटर? आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट कहता है, ए ऑडिटर बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले, क्योंकि हमारा
मेन पावर है वो ये ऑडिट रिपोर्ट, हम जो कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लॉ ने कहा, सर आइजर ने कहा कि बैलेंस शीट डेट के बाद और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ए ऑडिटर तुझे चेक करना है कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं। ए ऑडिटर बैलेंस शीट डेट के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो तुम्हें चेक करना है कि क्या इस इवेंट की वजह से सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो सर ऑडिटर क्या करता है, सर ऑडिटर का काम है एक्टिव रिव्यू करना। सर एक्टिव रिव्यू क्या, ऑडिटर, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो तलाश करे सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां से लेके एक्टिव रिव्यू का मकसद बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की जिम्मेदारी है। सर इसका क्या मकसद, डेटा ऑडिट रिपोर्ट से लेके बाद, डेटा ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं सर, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती, इस वजह से वो पैसिव रिव्यू कर रहा होता है। एक्टिव रिव्यू से मुराद वो खुद प्रोसीजर करके तलाश करे कि क्या सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं है, सर कोई हुआ है या नहीं हुआ। सर कौन से प्रोसीजर करें, जैसे कि सर प्रोसीजर वो करे, मैनेजमेंट से पूछे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करे कि भाई आपके पास ऐसे कौन से पॉलिसीज हैं, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू आप तलाश करते हो। ऑडिटर ऐसे मैनेजमेंट से प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग ले, पूछे उनसे कि ऐसा कोई आपके पास प्रोसीजर बनाया गया है जिसके थ्रू आप ये चेक करो कि भाईजान क्या सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करो, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट लो। मैनेजमेंट से पूछे आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी है। इसके अलावा सर मैनेजमेंट से पूछे, दोस्त चार्ज गवर्नेंस से पूछे क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, क्या बैलेंस शीट डेट के बाद ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो डिस्क्लोज होना चाहिए या तो एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोज कौन सा हो रहा होता है, सर डिस्क्लोज वो हो रहा होता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट हुआ हो, वो इवेंट जिसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट से पहले नहीं हो तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। वो इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ हो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने से पहले हुआ हो, मतलब यहां से यहां तक हुआ हो और उसका एविडेंस बैलेंस शीट डेट से पहले ना हो तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है, आईएफआरएस कहता है कि उसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो कि भाई ये इवेंट हुआ। अगर बैलेंस शीट डेट से पहले उसका सर एविडेंस हो तो सर उसको क्या करते हैं, हम उसको एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सर तो मैनेजमेंट से पूछे क्या भाईजान यहां से लेके यहां तक कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, मैनेजमेंट से पूछे, दोस्त चार्ज से गवर्नमेंट से पूछे। सर लेट्स सपोज ये भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे, तो ऑडिटर क्या करे, यहां से लेके यहां तक अगर कोई मीटिंग हुई है, कौन सी मीटिंग, कंपनीज की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, सर कोई मेंबर्स की मीटिंग हो सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईओजीएम, या सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अलावा और मैनेजमेंट की मीटिंग्स हो सकती हैं। तो मीटिंग में एज पर कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017, सर अगर कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो या कोई भी कंपनी की मीटिंग हो रही हो तो सर उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनने चाहिए। मिनट्स ऑफ द मीटिंग समरी होती है, ठीक है। तो ऑडिटर वो ले ले कि भाई अगर कोई यहां से लेके यहां तक मीटिंग हुई है तो वो दे दो मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो उसमें जरूर ये सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कोई हुआ होगा तो उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया होगा। तो ऑडिटर उसको सर गो थ्रू कर ले, सर ऑडिटर उसको चेक कर ले, उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग को स्कैन कर ले कि क्या भाई उसके अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट तो कोई नहीं आ रहा। सर क्या ऐसा हो सकता है, सर यहां से लेके यहां तक मीटिंग हुई हो लेकिन अभी उसके मिनट्स नहीं बने हो, हाँ सर ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, क्या पता उस मीटिंग 4 मीटिंग हुई, यहां से लेके यहां तक 4 मीटिंग हुई, 3 के मिनट्स बने हुए हैं, 1 के नहीं बने हुए, तो सर क्या पता उस एक मीटिंग जिसके मिनट्स नहीं बने हुए हो उसके अंदर ये सब्सिक्वेंट इवेंट की बात हुई हो, तो फिर ऑडिटर क्या करे, तो फिर ऑडिटर क्या करे, सर जो मीटिंग के अंदर बंदे बैठे थे उनसे पूछे कि भाई क्या क्या डिस्कस हुआ था, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करें। सर
मिनट्स में भी नहीं लिखा हुआ तो फिर क्या होगा, कभी कभी कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। सर कुछ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवाएं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होती है, तो उनको क्या बोला जाता है सर, इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी के इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बने हुए हैं, हर कंपनी नहीं बना रही होती, तो वो उनसे ले ले। लेट सपोज ये 30 जून है, तो भाई 31 जुलाई को बने होंगे एक मंथ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक यहां तक बने होंगे, तो वो ले लिए। क्या पता 2 महीने के बने हो, क्या पता 3 महीने के बने हो, तो वो उनसे ले लें हम कि भाई वो हमें दिखा दो। तो उसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ। सर उसके अलावा और क्या हो सकता है सर, और ये भी हम कर रहे होते हैं आइजा 580 के हिसाब से, रिटन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम मैनेजमेंट को कहते हैं हमें लिख के दो कि बैलेंस शीट डेट के बाद और इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या के सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट या डिस्क्लोज करने की जरूरत है। एक ऑफ मैनेजमेंट हमें लिख के दे दो कि भाईजान कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की या सब्सिक्वेंट इवेंट के डिस्क्लोजर की एडजस्टमेंट की जरूरत है, हम उनसे लिखवा लेते हैं, जिसको बोला जाता है रिटन रिप्रेजेंटेशन। सर लेट सपोज डेट ऑफ ऑडिट, हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी और इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ऑडिट रिपोर्ट किसको इशू करते हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को। वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को भेजते हैं। मेंबर्स को भेजने से पहले, इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने से पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश होने से पहले अगर कोई सर यहां पे ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, पैसे रिव्यू। पैसे रिव्यू मतलब अब ऑडिटर कहां तक प्रोसीजर करता है सर, यहां तक सारे प्रोसीजर कर रहा होता है, उसके बाद नहीं कर रहा होता। सर फिर कैसे उसको पता लगेगा, सर ऑडिटर पैसे रिव्यू करता है। पैसे रिव्यू मतलब कि सर वो अदर पार्टीज पे रिलाय करने की कोशिश करता है, उनसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि मैनेजमेंट से पूछना, भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए, हाँ सर हो गए या नहीं हुए, यार अभी मैंने तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। मैनेजमेंट से पूछ लिया, दोस्त चार गवर्नर से पूछ लिया, तो सर वो खुद से नहीं करता, मैनेजमेंट से पूछ रहा होता है। लेट सपोज सर हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, लेट सपोज ऐसा कोई इवेंट हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट, ऐसा कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया जिसकी वजह से एडजस्टमेंट या नॉन, या तो वो एडजस्टिंग इवेंट है या तो एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, जिसकी वजह से डिस्क्लोजर की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि आईएफआरएस के हिसाब से आपका बैलेंस शीट डेट के बाद और इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले इवेंट हो चुका। अब वो मैनेजमेंट से हम पूछेंगे अगर ऐसा कोई इवेंट हो गया, हमने तो डेटा ऑफ ऑडिट, हमने तो ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे। अगर कोई इवेंट हमें ऐसे सुनने में आया, मैनेजमेंट से पूछेंगे भाईजान ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या, तो वो हमें बताएंगे हाँ हुआ है या नहीं हुआ। लेट सपोज हुआ है, तो मैनेजमेंट से हम पूछेंगे यार अब ये बताओ इसको किस तरीके से एड्रेस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किस तरीके से, अगर हुआ है तो कौन सा इवेंट हुआ है, उसको क्या डिस्क्लोज करोगे या एडजस्ट करोगे। तो मैनेजमेंट हमें बताएगी क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन होंगे, अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट डालो, ठीक है ना, या अगर नॉन एडजस्टमेंट इवेंट है पर वो सर डिस्क्लोज होना चाहिए नोट टू अकाउंट के अंदर, तो हम बोलेंगे डिस्क्लोज करो, सही है ना। मैनेजमेंट या तो डिस्क्लोज करेगी या तो नहीं करेगी। सर लेट सपोज अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज करती है, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करती है, तो मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैंने रिपोर्ट दी थी, इसका मकसद अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओरिजिनल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट आ गई, चेंज आ गई, इसका मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैंने सर ऑडिट रिपोर्ट दी थी वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, अब उन्होंने नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए जिसमें चेंजिंग क्या है, सिर्फ उस एडजस्टमेंट इवेंट की या डिस्क्लोज इवेंट की। तो अब क्या ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट काम की रहेगी, नहीं सर ये काम की नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा।
इसका मकसद कि ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट अब मैं फिर इशू कर सकता हूं, ये काम की नहीं रहेगी। तो सर ये मेरी यहां तक एक्टिव रिव्यू फिर स्टार्ट हो गया, ये डेट फिर आगे बढ़ जाएगी, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट अब मैं यहां पे दोबारा दे सकता हूं, तो फिर मेरा एक्टिव रिव्यू स्टार्ट हो गया। आसान आ रही है सर? अगर एक्टिव रिव्यू स्टार्ट हो गया, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करती है तो फिर आप क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट सर मैनेजमेंट को कहेंगे, मैनेजमेंट के प्रोसीजर पर हम जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, हम उस सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को हम वेरीफाई करेंगे और हम नई डेट ऑफ सर हम नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। मैनेजमेंट को कहेंगे कि भाई ये ऑडिट जो रिपोर्ट हमने दी थी इसको इशू नहीं करना, मैं दोबारा चेक करूंगा जो तुमने एडजस्टमेंट की है, जो तुमने चेंज किया है, क्योंकि पूरा तो चेक नहीं करेंगे ना, पूरा तो चेक नहीं करेंगे हम, पूरा तो हम करके आए, हम क्या करेंगे सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया उस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और मैनेजमेंट को दोबारा नई ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। सर दोबारा जो नई ऑडिट रिपोर्ट देंगे उसकी डेट क्या होगी? सर उसकी जो डेट होगी वो मैंने एक और बात बताई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नए बने होंगे तो फिर वो नए क्या हुए होंगे? साइन हुए होंगे। किसने साइन किए होंगे? डायरेक्टर्स ने, सीएफओ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, उनके साइन होने के बाद जो डेट होगी वो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी, ठीक है ना? ये वाली डेट नहीं होगी, नई डेट होगी, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं वही मेरी डेट होगी, ठीक है? सर लेट सपोज मैंने उनको नई ऑडिट रिपोर्ट दी, लेट सपोज सर ये तो प्रोसीजर हो गए, 3 प्रोसीजर, कौन कौन से? बोलेंगे ये ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना, मैं उस स्पेसिफिक एरिया पे प्रोसीजर करूंगा जो तुमने डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट किए जिसकी वजह से अमेंडमेंट आई है, और नई ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, ठीक है? उसकी डेट क्या होगी? उनके अप्रूवल के बाद, डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद। सर लेट सपोज ये तो तब होगा जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले, हमारी बात मान ले। लेट सपोज सर अमेंडमेंट की जरूरत है, कोई इवेंट हुआ जो यहां बाद हुआ, हमारे ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ, लेकिन इशू का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हुआ। अगर कोई ऐसा इवेंट है हुआ जिसकी एडजस्टमेंट की जरूरत थी या डिस्क्लोजर की जरूरत थी, मैनेजमेंट के लिए नहीं करूंगी सही, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने हुए हैं, तो ऑडिटर बोलेगा, ऑडिटर धमकी देगा कि भाई मेरी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना। अगर तुम लोग गलती सही नहीं कर रहे, मेरी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना, क्योंकि अभी इशू तो नहीं हुई है ना, यहां पे हुआ है सब कुछ। तो भाई मैनेजमेंट अगर फिर भी ऑडिटर की इस धमकी को नहीं मान रही, ऑडिटर कह रहा है, ऑडिटर की रिपोर्ट किसके पास है? मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट फिर भी ऑडिटर की धमकी नहीं मान रही, हमने कहा मैनेजमेंट को ठीक कर दो, मैनेजमेंट बोला नहीं करूंगी, ठीक है? तो सर ऑडिटर की गलती, ऑडिटर ने कहा कि भाई मैं मेरी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना, ऑडिटर की धमकी नहीं मान रही, बोल रहे नहीं भाई हम फिर इशू करेंगे, हम तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऐसे इशू करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये वाले ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? लीगल एक्शन लेगा, कोर्ट जाएगा और ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लेगा जैसे लोगों को बता सके कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है, इसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है। ऑडिटर लीगल एक्शन ले, कोर्ट की तरफ जाए, जैसे यूजर मतलब कौन? जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा, ठीक है? शेयर होल्डर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। सर अगर कोई स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई इवेंट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुआ हो तो क्या उसको एडजस्ट करने की जरूरत है? नहीं सर, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर कोई इवेंट इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हमें पता चला हुआ यहां पे था, हुआ कहां पे था? यहां पे, इस एरिया में, स्टैंडर्ड कहता है कि अगर यहां से लेके यहां तक कोई कोई इवेंट हो तो उसको क्या करना? एडजस्ट कर लेना या डिस्क्लोज कर लेना। लेकिन अगर इशूमेंट के बाद कोई इवेंट हुआ हो तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज सर इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद
किसी इवेंट का हमें पता चला, नॉलेज में बात में, लेकिन वो हुआ कब था? यहां पे हुआ था। हुआ कब था? यहां पे हुआ था। तो फिर क्या होगा? तो इसका मकसद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने इशू कर दी है, लेट्स सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, कोई ऐसा इवेंट जो कि इशूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हमें पता चला, लेकिन हुआ कब था? सब यहां पे हुआ था। इसका मतलब उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए था। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ये मिस स्टेटेड है, और ऑडिटर को पता चल गया। ऑडिटर क्या करेगा? मैनेजमेंट के पास जाएगा। ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जाएगा। ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, इसको ठीक कर लो। कैसे ठीक करोगे? मैनेजमेंट बोलेगी हाँ ये एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग वाला इवेंट है, हम इसको ठीक करते हैं। मैनेजमेंट कह रही है हाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं। फिर ऑडिटर क्या करेगा? अगर उन्होंने करेक्ट कर दिया, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, किसके हाथ में? वेबसाइट में पब्लिश है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ गई है, शेयर होल्डर की बात पहुंच चुकी है। अब मैनेजमेंट को करना क्या चाहिए? ये करना चाहिए कि ऐसे नेसेसरी स्टेप्स ले, दोबारा नोटिस भेजे या ऐसी कोई चीजें करे, कम्युनिकेशन करे कि भाई यूजर्स मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसे के लायक नहीं है, इनके अंदर ये गलती है जो मुझसे रह गई थी, मैं दोबारा बना रहा हूं। ऐसा करेगा ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करके दोबारा पब्लिश करवा देगा। ऐसे ही होगा सर। उसी तरीके से ऑडिटर क्या करेगा? जैसे मैनेजमेंट ही करेगी, ऑडिटर ये करेगा कि चेक करेगा। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है सर? करेक्ट करती है, ऑडिटर फिर ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होंगे? इसका मतलब फिर ये ऑडिट रिपोर्ट किसी काम की नहीं रही, फिर ऑडिट रिपोर्ट किसी काम की नहीं रही। तो इसका मकसद अगर ऑडिट रिपोर्ट ये काम की नहीं रही तो हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू करने वाले हैं। इसका मकसद हमारा फिर एक्टिव रिव्यू स्टार्ट हो गया। तो फिर सेम वही प्रोसीजर जो अभी यहाँ पे किए थे सर। कौन से वाले सर? सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को हम वेरीफाई करेंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट आई है। हम ये स्टेप्स चेक करेंगे कि मैनेजमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए, जैसे कि जो पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की गई हैं जो मिस स्टेटेड हैं, कि लोग उन पे यकीन ना करें, भरोसा ना करें। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी मैनेजमेंट ने, तो दोबारा अप्रूव हुई होगी, उस अप्रूवल के डेट के बाद फिर हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे। सर लेट सपोज मैनेजमेंट कहती है अगर कोई ऐसा सीन हो गया सब्सिक्वेंट इवेंट जो इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुआ, हमें पता बाद में चला, लेकिन हुआ कब था? यहां पे हुआ था, हमें पता बाद में चला। अगर इसके बाद हो रहा होता सीन तो फिर तो एडजस्टमेंट की डिस्क्लोज की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन हमें बाद में पता चला, लेकिन सीन यहां पे हुआ था। मैनेजमेंट को मैंने बोला इसको ठीक कर दो, इसको एडजस्ट कर दो, डिस्क्लोज कर दो। मैंने बोला नहीं करूंगी, मैनेजमेंट बोला नहीं करूंगी, मैनेजमेंट ने बोला नहीं करूंगी। इसका मतलब मेरी गलत ऑडिट रिपोर्ट भी हो चुकी है। मैंने मैनेजमेंट को बोला अगर तुम नहीं करोगी फिर धमकी दूंगा, थ्रेट दूंगा। भाई बात सुनो, अगर तुम नहीं कर रही तो मैं लीगल एक्शन लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। मैनेजमेंट ने बोला जा तुझे जो करना है कर, मैं नहीं करने वाली कुछ भी, ये इशू हो चुकी है। फिर मैं क्या करूंगा? ऑडिटर क्या करेगा? लीगल एक्शन लेगा और ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लेगा, ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लेगा जिसकी वजह से क्या करेगा सर? लोगों को बताएगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसे के लायक नहीं है, इनके अंदर ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है सर। एक और सवाल, लेट्स सपोज सर मैंने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, यहां पे सॉरी यहां पे सर मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी थी, इन्होंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने अगर इशू किए होंगे तो ऑडिट रिपोर्ट भी चली गई होगी। किसके पास चली गई होगी सर? मेंबर्स के पास, शेयर होल्डर के पास, उन्होंने पढ़ ली होगी। लेट्स सपोज सर अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ जो इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुआ, इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के
बाद हमें पता चला, हुआ कब था, यहां पे हुआ था, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट आनी चाहिए, बता चुका हूं। मैनेजमेंट कह रही है हाँ अमेंडमेंट करूंगी मैं, तो जो मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँगा उसके अंदर या तो मैं एम्फेसिस और मेटर पैराग्राफ, जो मैं नई ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँगा, ये ऑडिट रिपोर्ट तो बेकार हो जाएगी, जो मैं नई ऑडिट रिपोर्ट दूंगा उसके अंदर या तो मैं एम्फेसिस और मेटर पैराग्राफ या अदर मेटर पैराग्राफ इंक्लूड कर रहा हूँगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं इशू की है ये इस इवेंट की वजह से की है, जो कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज किया है या एडजस्ट किया है। ठीक है, तो सर ये है बात, ठीक है।